पिछले सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि नहीं 175 एकड़ ज़मीन नहीं है, यह 50 एकड़ ही ज़मीन है और बाकी 100 एकड़ उनके भाई उनके भतीजों ने बेच दिया। मुस्लिम नेता भी तकलीफ में हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके रखा हुआ है या लॉन्ग टर्म लीज पे दिया हुआ है। क्या आज के ज़माने में 50,000 में बेंगलोर में 2 बेडरूम का भी फ्लैट मिलेगा, लेकिन यहाँ 5 स्टार होटल आपको की पूरी ज़मीन मिल जाती है। तो ये जितने घोटालेबाज थे अब ये एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह से सीए में नाटक हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने 3 तलाक पे नाटक किया, वैसे ही कर रहे हैं। केंद्रीयकृत कानून वक्फ का किस देश में है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब संघी हो गए हैं, अब सेकुलर नहीं रहे। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, इनसे बात करेंगे। आपके नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार के ऊपर अब आरजेडी वाले आक्रामक दिख रहे हैं। वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब संघी हो गए हैं बीजेपी के साथ साथ। तेजस्वी जी को अच्छे से पता है कि उनके पिताजी और माताजी के ज़माने में एक मुसलमान को नौकरी नहीं मिली है। उनको अच्छे से पता है कि उनके ज़माने में केवल मुसलमान के जो क्रिमिनल थे वो खुश थे। नीतीश जी के ज़माने में हर गरीब मुसलमान की सुनी गई, हर गरीब मुसलमान को अधिकार मिला। पहला बार हुआ कि उनको रिजर्वेशन में पंचायती राज में हिस्सा मिला। पहला बार है कि आज लाख से ऊपर जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन से, इस्लाम के एजुकेशन से, उर्दू के एजुकेशन से पढ़ाई की है, वह सबों को सरकारी नौकरी मिली हुई है। तो यह सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका तेजस्वी जी कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी जी की अपनी पॉलिटिक्स है, बेचारे को जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, उतनी भाषा बोलते हैं। अभी अगर उनसे पूछ लें कि वक्फ कानून में क्या क्या संशोधन हुए हैं या वक्फ कानून है क्या, तो तेजस्वी जी, मैं चैलेंज करता हूं कि आज आप जाइए और पूछिए जाके कि तेजस्वी जी जरा वक्फ कानून की 4 खासियतें बता दीजिए। वो नहीं बता पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं और मजबूती से बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। मुसलमानों के अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। मुसलमानों के अधिकार का हनन हुआ है, वह अपने पिताजी के से जाके पूछें कि फ्रेजर रोड की जो संपत्तियां थी वह वक्फ की थी कि नहीं थी और उन सबको बेच दिया गया कि नहीं। अपने घर में जाके पूछें कि बेगूसराय के एक व्यक्ति ने 175 एकड़ ज़मींदार ने ज़मीन वक्फ किया था और रजिस्टर्ड डीड से किया था, और पिछले सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि नहीं 175 एकड़ ज़मीन नहीं है, यह 50 एकड़ ही ज़मीन है और बाकी 100 एकड़ उनके भाई उनके भतीजों ने बेच दिया। यह सब चीज़ें अब लोगों के सामने सारे चीज़ों के आप लोगों के पास रिकॉर्ड है? बिल्कुल रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है। एक जगह का जो गोविंदपुर में जहाँ मैं गया था और आप लोगों से मैंने बताया भी था, ये कैसे हो सकता है कि वहाँ के सारे हिंदुओं के घर वक्फ हो जाए, सारे मुसलमानों के घर वक्फ हो जाए, एक मुतवली का छोड़ करके। तो ये पूरा घोटाला जो करते थे उनको बहुत दिक्कत है। जो मुतवली दूसरों की प्रॉपर्टी को ले करके और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे, करोड़ों में खेलते थे, वह सब तकलीफ़ में हैं। वह मुस्लिम नेता भी तकलीफ़ में हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके रखा हुआ है या लॉन्ग टर्म लीज पे दिया हुआ है। अगर वक्फ के बोर्ड के द्वारा कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए, लेकिन वक्फ की ज़मीनों को 1 रुपये 2 रुपये में दे करके सैकड़ों इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लोगों के चल रहे हैं। दिल्ली में ताज होटल है, ताज होटल 150 करोड़ रुपया प्रति साल एनडीएमसी को देता है किराए के तौर पर, और वक्फ की ज़मीन पर बेंगलोर में आईटीसी वेंचर बना हुआ है, वह 50,000 रुपये प्रति महीना देता है वक्फ को। क्या आज के ज़माने में 50,000 में बेंगलोर में 2 बेडरूम का भी फ्लैट मिलेगा, लेकिन यहाँ 5 स्टार होटल आपको की पूरी ज़मीन मिल जाती है। तो ये जितने घोटालेबाज थे अब ये एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है अब जब सीएजी का रिटायर्ड व्यक्ति जांच करेगा तो वो सारा पारदर्शी होगा। वक्फ की संपत्ति किसने लीज पे की है, अब यह वामसी पोर्टल पे 15 साल आज हो गए। 2008 में हो गया था कंप्यूटराइजेशन करने को, 2024 इस कानून के आने से पहले तक क्यों नहीं कंप्यूटराइजेशन हो रहा था? इसलिए कंप्यूटराइजेशन नहीं हो रहा था कि कंप्यूटर पर आपको ये बताना पड़ता
कि कौन सी ज़मीन वक्फ की है, उसको आपने कितने रुपए में कितने दिनों के लिए लीज दिया है। 100 साल का लीज वक्फ का दिया गया, जबकि कानून में था कि 30 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्डों ने 100 साल की लिए ज़मीन महज 10 रुपये 20 रुपये पे लीज किया। ये सारे घोटालों का पर्दाफाश हो जाएगा। आज तक किसी मुसलमान गरीब को 5 रुपये नहीं मिले हैं। मोदी जी जो ये एफिशिएंट मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ अगर वक्फ संपत्तियों से आने लगेंगे, मुसलमानों को मदद मिलने लगेगी इसी संपत्ति से, तो जाहिर बात है कल गरीब मुसलमान 2029 में पूछेगा कि नरेंद्र मोदी को आप सब एक दुश्मन के रूप में कहते हो और उसके ज़माने में हमें हर साल 10,000 15,000 करोड़ इसी वक्फ के संपत्ति के द्वारा मदद मिल रही है, आपके ज़माने में 10 रुपये क्यों नहीं मिलते थे। ये आपके विरोधी तो अब ये दावा कर रहे हैं कि सदन में, लोकसभा राज्यसभा में जेडीयू वाले समर्थन तो इस बिल का कर दिए, लेकिन अब बिहार में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है जेडीयू और बीजेपी के बीच। अगर किसी ने भी माननीय ललन सिंह जी का, माननीय संजय झा जी का भाषण सुना होगा, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ कहने की ज़रूरत है। यह बिल मुसलमानों के हित में है। जिस तरह से सीए में नाटक हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने 3 तलाक पे नाटक किया, वैसे ही कर रहे हैं। केंद्रीयकृत कानून वक्फ का किस देश में है भाई? तुर्की में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, कहाँ है? कहीं नहीं है। हर जगह यह प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में मैनेज किया जाता है। तेजस्वी यादव मजबूती से आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं सर। तेजस्वी जी बहुत मजबूती से पूछते हैं, लेकिन तेजस्वी जी को सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहता। वह पूछ ही सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। कभी उनको कहिए कि 5 मिनट किसी एक टॉपिक पर भी बोलें तो वह बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा शिक्षित बने, थोड़ा सा पढ़ाई करें। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि कोई समय देर नहीं होती है। कम से कम ज़रूर उनको 10वां का परीक्षा दे देना चाहिए। 10वीं पास नेता भी हो जाएंगे और इसी बहाने किताब का भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा। पिछले सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, 175 एकड़ ज़मीन नहीं है, यह 50 एकड़ ही ज़मीन है और बाकी 100 एकड़ उनके भाई, उनके भतीजों ने बेच दिया। मुस्लिम नेता भी तकलीफ में हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके रखा हुआ है या लॉन्ग टर्म लीज पे दिया हुआ है। क्या आज के ज़माने में 50,000 में बेंगलोर में 2 बेडरूम का भी फ्लैट मिलेगा, लेकिन यहाँ 5 स्टार होटल आपको की पूरी ज़मीन मिल जाती है। तो ये जितने घोटालेबाज थे अब ये एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह से सीए में नाटक हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने 3 तलाक पे नाटक किया, वैसे ही कर रहे हैं। केंद्रीयकृत कानून वक्फ का किस देश में है भाई?